जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज़ 14th ऑफ दिसंबर 2025। हार्डली 10-15 दिन बचे हैं हमारे नए साल के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जो नया साल आ रहा है 2026, जो सूर्य के साल बनकर आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर किसी के लिए लेकर आ रहा है। ये कैसे रहने वाली है, ये हमने रीडिंग की है और मैंने ऑलरेडी पाइल्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, इसलिए बोल रही हूँ। वेरी इंटेंस एनर्जीज, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, मुझे लिटरली ब्रेक लेना पड़ा हर एक रिकॉर्डिंग करने के बाद, हर एक पाइल की रीडिंग करने के बाद। इतनी इंटेंस एनर्जी, इतनी इमोशनल टर्बुलेंस जो आपने देखा, उसके लिए क्या कुछ आपके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, कितने आशीर्वाद आप तक आ रहे हैं। भरपूर ज़िंदगी, abundance, happiness, positivity, blessings, magics, miracles लिटरली बढ़ रहे हैं आपके जीवन में। ओके, समय निकाल कर अपने पाइल चुनिएगा। जो भी पाइल आपको रेजोनेट कर रही है उसे सुनिएगा। आप चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल थिंग इज सो ब्लेस्ड। चलिए हम पाइल देखते हैं माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आपके सामने हैं 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तीनों ही माँ काली का ही स्वरूप है, माँ काली ही हैं। तो इसमें कौन सी पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी पाइल आपको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, उस पाइल को आप चूज़ कर सकते हो। या फिर आप एक से ज़्यादा या पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर कॉलिंग, आपके सोल कॉलिंग के तहत। ओके, आने वाला 2026 आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ बातों की ध्यान रखनी है, कितनी सारी खुशखबरियाँ आ रहे हैं, कितना कुछ अच्छा हो रहा है और कितने सारे खुशियाँ आप बांट रहे हो, बिखेर रहे हो और दूसरों के जीवन में कैसे आप खुशियाँ ला रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को कैसे फॉलो कर रहे हो, इसे हम इसमें डिटेल तरीके से देखेंगे। ओके, आई होप, आई विश आपने अपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। अगर समय लग रही है तो इसे पॉज कर लें और इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को सुनते हुए चूज़ करें। मैं मिलती हूँ आपको अपने रीडिंग पर, एंड पॉजिटिव होकर, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, पाइल नंबर 1 को चुना है, माँ का इस स्वरूप को चुना है। देखते हैं आपकी 2026 कैसे रहने वाली है। माँ आद्या शक्ति की तरफ से, आदि पराशक्ति की तरफ से आपके लिए अभी क्या कुछ जानने की, समझने की ज़रूरत है। ओके, तो अपने मन को शांत रखते हुए आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, जो भी आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इम्पॉर्टेंट स्थिति परिस्थिति है, जो भी वाद संवाद चल रहे हैं हाल फिलहाल में, इसे मन में रखते हुए आप अपने नाम, अपने जन्म तिथि को मन ही मन दोहराते हुए, अपने इष्ट देव कुलदेव को याद करते हुए इस रीडिंग को देखोगे। ये रीडिंग जितने हो सके मैं डिटेल रखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, केल्टिक क्रॉस मेथड से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। केल्टिक क्रॉस जो मेथड है, केल्टिक क्रॉस ऑटोमेटिकली अपने आप में एक डिटेल्ड रीडिंग है। ओके, तो केल्टिक क्रॉस से जब हम करते हैं तो आपकी जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, इसे बहुत ही बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट डेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। एक डेक से आपके केल्टिक क्रॉस मेथड से देखूंगी, दूसरे डेक से हम देखेंगे आने वाले 12 महीने क्या कुछ आपके लिए हो रहा है, क्या कुछ आपके लिए आ रहा है, एवरी सिंगल मंथ में क्या कुछ आपको मिलने वाला है, ये देखेंगे। एंड द थर्ड डेक वुड बी आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज, एंड एनी क्लैरिफायर ज़रूरत पड़ी तो उससे हम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। ओके, आप अपने मन ही मन में सवाल जवाब जो भी चल रहे हैं, शांत होते हुए, अपने नाम को बार बार दोहराते हुए, अपने आप को याद करते हुए, ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए सोचते रहें। पहला कार्ड, ओके, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड। केल्टिक क्रॉस मैं बहुत रेयरली करती हूँ, बहुत ही एनर्जी लगती है इसे करते हुए, राइट। अगर आपको ये रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, एंड कार्ड्स निकालते हुए बता दे रही हूँ, आने वाले, मैं ये जब रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ 14th ऑफ दिसंबर, 20th एंड 21st ऑफ दिसंबर को होने वाली एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप
एनर्जी इज़ द करेंसी वर्कशॉप जो हम करेंगे। यदि आप उस वर्कशॉप में पार्ट करना चाहते हो, उस एनर्जी वर्कशॉप की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, विजन बोर्ड, गोल सेटिंग, हाउ टू यूज़ योर एनर्जी, हाउ टू अलाइन योर एनर्जी, हाउ टू बी द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश आपको जानने की, समझने की, कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये हम उस वर्कशॉप में करेंगे। 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है। हाईएस्ट एनर्जी पोर्टल, लास्ट फाइनल पावरफुल पोर्टल ऑफ द ईयर, जो अमावस्या, न्यू इंटेंशन सेटिंग, गोल सेटिंग के दिन है, मैनिफेस्टेशन के दिन है। तो उस दिन 20 तारीख माँ काली का दिन, शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, माँ काली का दिन ही होता है अमावस्या भी। और 21 ऑफ दिसंबर विंटर सोलस्टिस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एट इट्स पीक की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो यदि आप ये वर्कशॉप करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिखते हुए व्हाट्सएप नंबर 9046391176 इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग तभी होगी अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो, ओके, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे कुछ मैंने एंजल नंबर्स भी कार्ड्स निकाल लिए आपके लिए, मैसेजेस आपके पर्सनी की तरफ से भी मैसेजेस कुछ अगर आ रहे हैं तो वो भी निकाल ले रहे हैं, ओके। इसके अलावा यदि आपको माँ काली ज़ीबू कॉइन, आउल पायराइट फ्रेम, माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी एनर्जाइज्ड आउल जो है उल्लू, माँ काली का महाकमलात्मिका रूप से एनर्जाइज्ड है, माँ लक्ष्मी का तांत्रिक वर्जन, और माँ लक्ष्मी का ही वाहन है आउल, जिसे हम घर पे रखेंगे एंड पायराइट के साथ शनि महाराज जो चप्पर फाड़ कर आपको आशीर्वाद धन दौलत से भर सकते हैं उनके कृपा के साथ। तो डेफिनेटली आपके बिजनेस ग्रोथ पे हेल्प करेगी। श्री यंत्रम अगर आप लेना चाहते हो, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ज़ीबू कॉइन, ब्रेसलेट अगर लेना चाहते हो, एनर्जी पोर्टल्स पे काम करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके हस्बैंड पर्सन की तरफ से भी यहाँ पे मैसेजेस हमने ले लिए, एंजल और एकल से भी मैसेजेस ले रही हूँ। एक ही साथ में मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम रीडिंग करेंगे, राइट, ओके। एंजल मैसेजेस भी आ गए। माँ काली और एकल से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। माँ काली का कौन सा स्वरूप, माँ काली के मैसेजेस से ही शुरू करेंगे हम, ठीक है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी लिया है, जिन्होंने भी चूज़ किया है, माँ आदिशक्ति, आद्याशक्ति के रूप में क्या संदेश है फाइल नंबर 1 के लिए। दिस इज़ 222 एनर्जी, 2:22 अब हो रही है मेरे घड़ी पे, मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। काली कलमश नाशिनी, दक्षिणेश्वरी, दक्षिणा काली एंड माँ भद्रकाली का एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में श्री बाला। एंड लेट मी टेल यू कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी उस वक्त में देवी माँ काली का कार्ड आया था। देवी माँ काली का कार्ड ये होता है कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा इतनी बरकरार है और हर पल आपको ईश्वर कनेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। और माँ भद्रकाली से ही कंफर्म कर रही है कि यू हैव टू बी रिसेप्टिव, कि क्या कुछ आशीर्वाद आ रहा है, क्या उसे रिसीव करने के एनर्जी पे आप हो। बरकत, बरकरार, संपूर्ण आशीर्वाद आ रही है, क्या आप उसको स्वीकारने की एनर्जी में हो। अगेन श्री बाला की अगर कार्ड के नंबर देखें 27, 2 एंड 7, इस साल भी नंबर 9 की एनर्जी पे है, माँ काली के ही नंबर की एनर्जी पे है, और आने वाला साल आपको नंबर 1 की एनर्जी पे रेजोनेट कर रही है। और पहला कार्ड यहाँ पे 9 नंबर में आई है, और 2026 के लिए पहला कार्ड आपके लिए 27, दैट इज़ 9। 1 एंड 9 बहुत ही फेवरेबल एनर्जी होती है जब कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो एक राजा और एक सेनाधिपति, राइट। और नंबर यहाँ पर है 14 भद्रकाली, दैट इज़ अगेन मरकरी की बात करती है, सूर्य और बुध की बात कर रही है, सूर्य और मंगल की बात कर रही है। तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। जो भी रुके हुए काम थे अब 2026 में आपके लिए होने लगेगा। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है विद द दक्षिणा काली, दक्षिणेश्वरी जो है, दक्षिणा काली जो है वो आपकी हर पल आपका ध्यान रख रही हैं। आप जिस भी मनोभाव से उनसे जुड़ रहे हो, आप माँ के स्वरूप में जुड़ो तो माँ बनकर आती हैं, आप बच्चे के रूप में जुड़ते हो बच्ची बनकर आती है, आप अपने सखी के रूप में जुड़ते हो सखी बनकर आती हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ माँ से तब जब भी जुड़ते हो तो जुड़ना कि माँ मेरी माँ बनकर आओ, तो कि वो बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही ब्लेसिंग वाली देने वाली, बहुत ही लविंग केयरिंग मदर के रूप में आपके पास आती हैं और आपको प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करती हैं, ओके। एंड द लास्ट कार्ड ऑफ माँ काली ओरेकल इज माँ काली कलमश नाशिनी 42। इतने समय, इतने जो भी
पाप, जो भी पुण्य के हिसाब किताब चल रहे थे, जिसको लेकर आप उलझे हुए थे, परेशान थे, उस एनर्जी को यहाँ पर माँ खुद ब खुद उसे नाश करते हुए, आपको आगे बढ़ाते हुए, अभय मुद्रा दिखाते हुए, एक्शन में फोकस करने के लिए प्रेरित करते हुए माँ यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड जो आपके बारे में बताता है कि आप कैसे हो। आप बहुत ही न्यायप्रिय हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको किसी के लिए जी हुजूरी करना, किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ भी गलत शलत बोलना आपसे बिल्कुल नहीं होता। आप वो हो जो सो है वही है। आपको बना के बात करना नहीं आता। आपको लोगों को ऐसे मतलब उनको चमचागिरी करना नहीं आता, तलवे चाटना नहीं आता। आप वैसे इंसान हो जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, एक ऐसे सेल्फ इवैल्यूएशन से गो थ्रू कर रहे हो, आप हायर सेल्फ, हायर डिमेंशन से कनेक्ट कर रहे हो। आप एक ऐसे वर्जन हो जो आप इतने समय से जी रहे थे, जो भी आप थे वो नहीं हो। आप एक न्यू पर्सनालिटी, न्यू मेंटालिटी, न्यू बीइंग बनकर आगे उभर रहे हो। अपने पास्ट में जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी सहा था, आपने जिनके साथ जो भी किया या जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी किया, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, इस बारे में ध्यान देते हुए, उस कार्मिक लेसन्स को सीखते हुए हर एक कदम आगे ऑथेंटिक होकर लेकर चल रहे हो। आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हो या फिर आपको हॉनेस्ट होने की ज़रूरत है। अब भले ही अगर कुछ काम निकालने के लिए, काम करने के लिए अगर कुछ उलटा पुलटा कर रहे हो, तो उस वक्त में भी ईश्वर यही कह रहे हैं, ये तुम नहीं हो, तुम सत्यवान हो, तुम भगवत मार्ग में चलने वाले हो, तुम्हारी आत्मा बहुत ही ऊंचे पद के लिए बनी है। और तुम जो ये समझ रहे हो ना कि मैं ये सब करके कुछ भी कर लूँ, उसे हासिल कर लूँ, उसके बाद आपको खुद आपकी आत्मा गवारा नहीं करती, तो आप क्या करोगे उससे। और हॉनेस्टली स्पीकिंग, ये 2026 जो है आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। एक ऐसे मेजर डिसीजन जो आपके मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा और आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ते हुए दिखोगे। ओके और अभी के अगर चांस देखें तो आप लिटरली सोल जर्नी में ऐसे सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो। द स्टार कार्ड आया है और ब्लॉकेज आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स दिख रही है। ओके एंड आपकी सिचुएशन, आपके सपने, आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके हालात है। बिजनेस में आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस के बारे में सोच रहे हो। ओके और कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, भले ही अभी के प्रेजेंट सिनारियो थोड़ी सी ब्लॉकेज है, आपकी वजह से ब्लॉकेज है। क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, करूं कि नहीं करूं, पहुंचूं कि नहीं पहुंचूं, बात करूं या ना करूं, आगे कदम उठाऊं या ना उठाऊं, बिजनेस शुरू करूं या ना करूं, जॉब लूं या ना लूं, उनसे बातें करूं या ना करूं। तो ये सारे जो दुविधाएं वाले एनर्जी में आप खुद को रख रहे हो। सही निर्णय लेकर आगे बढ़ने की समय है, लेकिन आप सही निर्णय लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप चाहते हो कि वो इंसान खुद से आपसे बातें करें, खुद से आपकी तरफ बढ़ के आएँ, लेकिन एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। एनर्जी ऐसी है कि आपको वही दिया जा रहा है जो आप मांग रहे हो। और आप अभी हाल फिलहाल में जो भी स्थिति परिस्थिति है, ऐसे अगर उसे लेकर खुश नहीं हो, तो आपको अपने आप से बातें करने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ चूक रही हूँ या चूक रहा हूँ। अब डेफिनेटली ये पाइल, जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं, द स्टार कार्ड, द टेम्परेंस, द चैरियट, जजमेंट एंड द 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, लिटरली मुझे यहाँ पे एक स्टार सीड की वाइब आ रही है, स्टार कार्ड की वाइब आ रही है। सोशल मीडिया में आपने कुछ, आपके पेज हों, आपके चैनल हों, आपके ऐसे कुछ हैं, आप काफ़ी प्रबल इंसान हो या फिर अभी अपने आप में काम कर रहे हो, आप सक्सेस चाह रहे हो, राइट। ऐसे एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। आपकी एनर्जी ऐसे भी दिख रही है कि आप फ्यूचर में एक बहुत ही बैलेंस तरीके से अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए आप आगे बढ़ चुके हो, कदम उठा चुके हो और आपके आसपास के लोगों के साथ मिल बांट कर सब कुछ बना कर चल रहे हो। ऐसे नहीं है कि सबके विपरीत जाकर चल रहे हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ रही है, कोशिश करनी पड़ रही है, आप कर भी रहे हो कि सबको भी खुश करते हुए खुद के जीवन में कैसे सही तरीके से एक्शन लेना है। और काफ़ी समय से जो आप पोस्टपोन कर रहे थे कि लूँ या ना लूँ ये एक्शन आप 2026 के मार्च से पहले पहले लेते हुए दिख रहे हो।
ओके, मार्च के बाद आपके जीवन बहुत ही बेहतरीन हो रही है पायल नंबर 1। जो भी रुके हुए पैसे थे वो आपको मिलने लगेंगे, जो भी परेशानी थी वो आपकी हटने लगेगी, और जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है, स्पाउस है, पार्टनर है, लवर है, या फिर सेम जेंडर भी कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल दिख रही है यहाँ पे, बैलेंस करने के लिए डगमगाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज दिख रहे हैं। यह वी आर नॉट जजिंग यू, बट यस, यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आपके लिए सही है, वो आपके सामने लेकर आया जाएगा, और उस सही तरीके से आप बिना झिझक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, ओ वाओ, इंटेंस एनर्जी पायल नंबर 1। चलें, और हम कार्ड निकालेंगे। बेसिक एनर्जी मैंने आपको बताई, अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट किए हैं तो आगे की रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो एंजल नंबर्स के हिसाब से फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट एंजल नंबर कार्ड इज 888 सेकेंड नंबर इज 969, तब नंबर इज 321, फोर्थ नंबर यहाँ पर आई है 0101, राइट। इसके अलावा भी जो भी एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स प्रबल है आपके लिए, और यहाँ पर बता रहे हैं कि 888 यहाँ पे जब आती है 888 की एनर्जी, ये एनर्जी आपको इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स को दिखाते हुए दिख रही है। इंडिकेट स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हार्मनी विथ यूनिवर्सल प्रॉस्पेरिटी। यूनिवर्स की जो एनर्जी है, यूनिवर्स की जो अबंडेंस है, यूनिवर्स की जो पॉजिटिविटी है, यूनिवर्स की जो प्रोबेबिलिटी है, यूनिवर्स की जो अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ आप अलाइन होते हुए, हार्मनी में आते हुए यहाँ पे दिखोगे 2026 में, राइट। साथ ही अगर हम बात करते हैं 969 आपको बार बार क्यों दिख रही है, यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है, माध्या शक्ति आपको बताना चाहती है कि बहुत हुआ खुद के लिए जीना, अब अपने आत्म उद्देश्य को, अपने सोल जर्नी को, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, स्पिरिचुअल पर्पस को फॉलो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, अगेन मैं ये कह रही हूँ, ये ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपको लगता है अब ट्विन फ्लेम है, आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेने की सख्त ज़रूरत है, राइट। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम मानकर बैठे रहते हैं। अगेन यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है कि आप अगर अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, आप ये बोल रहे हो मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं इसलिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरे सामने ट्विन फ्लेम रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं इसलिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरे सामने मेरे सपने में शिव बाबा दिख रहे हैं इसलिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ, नहीं, आपको ये कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि क्या आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। 969 आपको बताता है कि यू हैव टू मेक श्योर वेदर यू आर इन द राइट पाथ और नॉट। लेटिंग गो की ज़रूरत है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, कंफर्म्ड ट्विन फ्लेम हो, आपने किसी से कंफर्मेशन लिया है, तो रीयूनियन फेज बहुत करीब है। आपको प्रॉपर इनर वर्क, प्रॉपर शैडो वर्क करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पायल नंबर 1। जब भी 321 एंजल नंबर आपको दिख रही है, इट सेज अबाउट स्टे माइंडफुल एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे नई शुरुआत आ रही हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिव शिफ्ट लाना पड़ेगा, आपको भी को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको भी यूनिवर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, आपको भी अपने अच्छे समय के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक होकर, पॉजिटिव शिफ्ट लाकर, माइंडफुल होकर, कॉन्शियस होकर जो इंस्पायर्ड एक्शंस आप ले रहे हो, यूनिवर्स जिस तरफ इशारा दिलाता है, दिखाता है, उस तरफ आपको चलनी होगी। कल को एक पर्सनल सेशन में मुझसे पूछ रहे थे कि माँ मुझे तो पता है क्या सही है क्या सही नहीं है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कोई गलत नहीं देते, हम गाली गलौज भी कर रहे होते तो वो सही ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स ही तो जो कुछ भी करा रहा है। अगर मुझे गाली देना पड़ा क्योंकि ईश्वर ने मुझसे गाली दिलवाया, ये कैसे सही हुआ। मैंने बोला ये जो अपने आप में ये मनगढ़ंत बातें करके ना अपने बुरे कर्म को और पाइलअप करने की तरीका होती है। यकीन माने जो आप आए हो, कुछ पाप के कुछ पुण्य के हिसाब किताब रहे, इसीलिए आपकी जन्म हुई। और जो इंसान कॉन्शियसली पॉजिटिव तरफ में चलना शुरू करता है, पॉजिटिव दिशा में चलना शुरू करता है, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना शुरू करता है, अच्छे कर्म करना शुरू करता है, तो उसके अच्छे कर्मों के गड़ा जब बढ़ता है तो ईश्वर खुद ब खुद उसकी सहायता करने के लिए आते हैं। ईश्वर के घर पे देर ज़रूर है लेकिन अंधेर कभी नहीं। यदि मैंने उस पाप के कर्म पे आगे बढ़ने लगे, पाप ही पाप करती रहूं, पाप ही पाप सोचती रहूं, किसी के दिल दुखाती रहूं, कुछ बुरा भला बोलती रहूं, तो पाप की गड़े भरेंगे और कुछ ना कुछ ऐसे दर्दनाक होगा जो शायद हम
देख नहीं पाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि क्या आप कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, राइट। 0101 से भी यूनिवर्स आपको यही बता रही है कि पावरफुल न्यू बिगिनिंग्स की बार बार मैसेज आ रही है। वर्ल्ड कार्ड भी आपको पहले आया था जो भी आपको यही बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। ट्रस्ट यूनिवर्स एंड टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक इंस्पायर्ड अलाइंड एक्शन। ये ग्रीन सिग्नल है यूनिवर्स की तरफ से, लिटरली ग्रीन सिग्नल जो वर्ड है इसे आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके ट्रैफिक में ग्रीन सिग्नल जब भी पड़ती है, तभी आप स्विच वर्ड की तरह बोल सकते हो कि आई एम इन माई राइट पाथ, आई एम इन माई अलाइंड पाथ। ये कमेंट में भी आप लिख सकते हो, और अगर नोट मेकिंग कर रहे हो तो नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी आई है वो कार्ड्स दिए हैं। वाई थिंग्स हैपन दिस वे, कैन वी एवर फेस ईच अदर अगेन, वी आर कैरिंग कार्मिक बैगेजेस, लेट्स फॉरगिव ईच अदर एंड स्टार्ट अफ्रेश, इट्स ओवर, जस्ट मूव ऑन। आपके पर्सन या पर्सनी जिनके वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, कोई थर्ड पार्टी मुझे लिटरली दिखा, मैंने पहले भी बोला। तो ऐसे कोई, अब थर्ड पार्टी क्या है, फिजिकली थर्ड पर्सन ही नहीं, कोई हो सकता है काम के सिलसिले, कोई हो सकता है लोन पैसे के प्रॉब्लम, कोई हो सकता है हेल्थ इशू, कुछ भी आपके बीच में जो भी इश्यूज थे जिसको लेकर बहुत कुछ उलट पुलट हो गया है, और वो खुद मान रहे हैं कि कार्मिक बैगेज था, चल एक दूसरे को माफ़ करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टबन होते हुए दिख रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, जो हो गया, जस्ट मूव ऑन वाली एनर्जी में दिख रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन की एनर्जी को मिरर करते हो इसलिए मुझे मैसेज कर रही है। लेकिन आइदर ऑफ यू, कोई एक यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट करके रिफ्रेश करके रिस्टार्ट करने की कोशिश में है, और एक कह रहा है कि ख़त्म करते हैं। बट यूनिवर्स कह रहा है यू हैव नो आइडिया द साइज ऑफ मैसिव ब्लेसिंग दैट आर कमिंग, टाइम टू रिसीव, एंड ऑफ टफ कार्मिक साइकिल। ओ वाओ, क्लेम दिस एनर्जी 9999 के साथ, ओके। एंड ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट यूनिवर्स। अब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बच्चे जैसे समझा रहा है कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं तुम्हारा बाबा हूँ ना, मुझे पता है ना तुम्हारे लिए सही क्या है नहीं क्या है, राइट। तो वो जो सही है वही तुम्हारे साथ किया जाएगा, तो मुझ पर विश्वास रख, शांत रह, सब कुछ बेहतर होने की समय आ गई है। जो भी परेशानी थी, जो भी तकलीफ़ थे, जो भी दर्द थे, जो भी पीड़ा थे, जो भी दुख थे, जितने भी दुनिया भर के नेगेटिव वर्ड्स जो आपको पता है जिस वर्ड से आप रेजोनेट करते हो, दे विल बी रिप्लेस्ड विथ द वर्ड्स, मार्क माई वर्ड, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, राइट। यहाँ पे लिटरली यही मैसेज है, एवरी नेगेटिव थिंग दैट मेड यू क्राई ओवर ईयर्स विल फेड अवे and be replaced with the word miracles and blessings। इससे बेहतर संदेश क्या हो सकती है आपके लिए, आप खुद बताएं मुझे, पाइल नंबर 1। चलें एंजल और एकल से देख लें। फिनिक्स एनर्जी है, द मिस्टिकल पावर। चैरियट कार्ड में आपको सामने बैठे हुए दिखेंगे, लाइन टाइप ऑफ एनर्जी जो इजिप्ट के क्रिएचर्स में दिख रहे हैं, दैट इज़ द स्फिनिक्स। स्फिनिक्स जो बताती है मिस्टिकल पावर की, तो आप अपने अंदर की जो भी मिस्टिकल एनर्जीज हैं, जो मिस्टिकल पावर्स हैं, उसे पहचानोगे, उसे समझोगे, उसके साथ काम करोगे। हो सकता है आप आने वाले इस साल में अपने इंट्यूटिव पावर को पहचान पाएँ, अपने मिस्टिकल पावर से अलाइन हों, टैरो सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें, ऑरेकल सीखें, आप अपने लिए क्लैरिटी पाएँ, लोगों को क्लैरिटी दें, वो अथॉरिटेटिव पावर को आप अपने हाथ में लें, और जितने भी मेहनत अब तक आपने किए हैं उस सबके फल आपको मिलेगा, और जो फल मिला है उसके लिए आप मेहनत करोगे, राइट। आपकी एक भी कर्म, एक भी क्रिया, एक भी जो एक्शन है वो बेकार कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ। सेकेंड एनर्जी इज़ द क्रेन, स्पिरिचुअल स्पिरिट के रूप में आपके लिए क्रेन बर्ड आ रही है, जो आपको बता रही है कि आपके लाइफ में मेटेरियलिस्टिक ब्लिस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, राइट। समथिंग इज स्टार्टिंग न्यू, ये एनर्जी तो पहले से ही आ रही है, ओके। चलिए अब देखते हैं आने वाले 12 महीना। उससे पहले हेल्थ के लिए कार्ड, हेल्थ के लिए क्या है यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के लिए हेल्थ, मून कार्ड, हेल्थ को लेकर ध्यान रहें, इमोशनल कोशेंट बहुत क्लियर रखें, बार बार छोटे छोटे बातों में उदास ना हो, प्रेशर पे ध्यान दें, बीपी हाई लो क्या है उस पर ध्यान दें, इमोशनल स्ट्रेस को लेकर। अगर आपकी बैक पेन बहुत ज़्यादा है
अननोन बैक पेन है, डॉक्टर्स उसे नहीं समझ पा रहे हैं क्यों ये बैक पेन है, आप नॉर्मल हो जाओगे ये कह रहे हैं, या फिर आंखें फड़क रही है ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे कोई एक्नी ब्रेकआउट हो जाए, या कुछ भी स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होना, स्वेट कर जाना, ये भी आपको हो सकता है। इस पे थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, घबराने की बात नहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत डेफिनेटली है। ओवरऑल हेल्थ अच्छा है विद द एस ऑफ कप्स, ठीक है। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है 2026 में पायल नंबर 1 के लिए। आई डेफिनेटली से इस वीडियो को सेव कर लें और जब भी आपको डाउट पड़े तो आके ज़रूर देखना। रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से माइंडफुल होने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बातों को अगर पकड़ के आप उस पर मुद्दा बनाओगे तो हालात बिगड़ती हुई दिख रही है। ओवर थिंकिंग ना करें, छोटे छोटे बातों पे बहुत बड़ी मुद्दा ना खड़े करें, मोर्चा ना उठाएं, और जितने हो सके शांत और संभवत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। इस साल आप जितना ज़्यादा समझोगे और गिविंग एनर्जी में रहोगे तो आप रिसीविंग एनर्जी को पाओगे। गिव एंड देन टेक वाली एनर्जी है, राइट। करियर की बात करें तो फूल कार्ड, बहुत सारे न्यू वेंचर्स में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलते हुए, रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छा एनर्जी रहेगा पाइल नंबर 1। करियर के लिए तो बहुत बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स कंफर्म कर रहे हैं इसी एनर्जी को। रही बात आपके फिनेंशियल अबंडेंस की, मटेरियलिस्टिक बातों की, तो फिनेंशियली कैसे रहेगा इस साल 2026। वर्ल्ड कार्ड 10 ऑफ कप्स, फिनेंशियली वेल, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, ड्रीम ट्रैवल, ड्रीम डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, पिकनिक्स करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव के में स्पा रिजुविनेशन पे अपने आप में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। जितना आपने समय गवाया है उस समय का सदुपयोग आने वाले समय पे करना सीखे हैं, उसे करते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। जो भी सिंगल्स हैं उनकी शादियां इस साल होने की संभावना बहुत जल्दी है। बिफोर अगस्त आपको, आप शादीशुदा जोड़े बन सकते हो अगर शादी के लिए आप देख रहे हो तो। पर बिफोर दैट वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आप थोड़े से अभी भी कार्मिक लूप में अटके हुए दिख रहे हो। इस कार्मिक एनर्जी में रहोगे, अगेन यू विल अट्रैक्ट समवन हु विल बी कार्मिक और रिपीटिंग कार्मिक पैटर्न, बट स्टिल आपको अपने एनर्जी पे बैलेंस करके आगे बढ़ोगे, हील कर लोगे, हीलिंग के लिए ऑप्ट करोगे। हो सकता है आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़े तो आप अपने एनर्जी को सही से पहचान कर क्वीन ऑफ कप्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, द वन हु लव्स यू अ लॉट, हु लव्स देमसेल्फ अ लॉट, हु ट्राई टू पुट देयर हार्ट एंड सोल इन एवरी सिंगल थिंग। हर किसी का ध्यान रखना, हर किसी से प्यार भरी बातें करना, हर किसी के लिए अच्छा रहना, इस एनर्जी वाले पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी सपना आप देख रहे हो। ओके जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए क्या एनर्जी है, जो भी ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए क्या एनर्जी है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए यहाँ पर थोड़े से शांति बनाए रखना, राइट। इमोशनल आउटब्रेक्स हो सकती हैं, आप कुछ बोलें वो कुछ समझें, वो कुछ बोलें आप कुछ समझें। इस एनर्जी में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सिचुएशन को सरेंडर करें जितने हो सके। अच्छा ठीक है ना, सब बेहतर है, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी या संभाल लूँगा वाली एनर्जी में आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ हैं। अब उनके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ईश्वर के सामने बोलें कि आप संभालें और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं आप लोगों के पर्सनल लाइफ में जिसको शायद जनरल रीडिंग में हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टेक अ पर्सनल सेशन फॉर योर पर्सनल रिलेशनशिप यू कैन ऑप्ट फॉर इट, ठीक है। यही नहीं कि मुझसे ही लेना है, किसी से भी ले सकते हो, पर मुझसे लेना है तो माँ काली का कृपा रहा तो ही पर्सनल सेशन होगी, इस बात की भी ध्यान रखें। ओके ओवरऑल वर्ल्ड कार्ड, ओवरऑल और स्पिरिचुअली क्या कार्ड आ रही है। स्पिरिचुअली एस ऑफ कप्स, मेटलिस्टिकली 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड, ओवरऑल के लिए 9 ऑफ कप्स। ओ वाओ वेरी गुड, ओवरऑल सो पॉजिटिव एनर्जी पाइल नंबर 1, ठीक है। चले अब 12 महीने में राइट आने वाले 12 महीने में क्या कुछ देख रहे हैं। हर महीने के लिए कार्ड निकालेंगे, ओवरऑल एनर्जी देख लेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। ओके जनवरी
रैंडम कार्ड्स निकाल रही हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में पलटी नहीं हूँ, कार्ड्स पलट के बताऊँगी। अगस्त मैं फिर से शफल करना चाहूँगी यूनिवर्स। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनल कार्ड भी फिर मैं शफल करके ही लेना चाहूँगी, दिसंबर। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप इज़ गुड। जो दोगे वो पाओगे, जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। 1 जनवरी आपके इंतज़ार अभी भी है कि यार कब होगा। जो मैंने रेजोल्यूशन लिया, फिर रेजोल्यूशन तोड़ दिया। मैंने सोचा इस साल सब कुछ बेहतर करूँगा, फिर मेरे रेजोल्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं। अरे यार, हर साल जैसे ये साल भी निकल जाएगा कि ये सारे ओवर थिंकिंग वाले जो भी थॉट आएंगे आपकी, उस पर फुल स्टॉप लगाएं। ठीक है, आपके लिए सबसे पॉजिटिव महीने की अगर बात करें, ठीक है, देख लेते हैं। 1 मिनट, सारे कार्ड्स पलट लेती हूँ। ओके, गुड। ओह, आपके लिए सबसे फेवरेबल मंथ देखा जाए, मैं किसी भी मंथ को अनफेवरेबल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हर समय ईश्वर की कृपा के साथ हम सब कुछ बेहतर ही करते जाएंगे। लेकिन फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल समय पे अगर देखा जाए तो सन कार्ड आपको मार्च में मिला है। मार्च, मई, ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत अच्छा रहेगा। मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत बेहतर रहेगा। जून में थोड़े से जितने हो सके शांत रहिए, जितने हो सके लोगों पे ट्रस्ट करना, लोगों पे विश्वास रखना, उन लोगों के लिए गारंटी साइन देना अभी से ही मत करना। ठीक है, जो भी वो कहते हैं, जो भी आपको मनाते हैं, रिझाते हैं, उनकी बातों पे मत आना। ओवरऑल एनर्जी है, राइट। जो आपको दिल पे सही लगता है वही कीजिए। अगर कन्फ्यूजन है, नहीं ले पा रहे हो, सही है गलत है वह निर्णय, तो डिवाइन कंफर्मेशन, डिवाइन गाइडेंस आप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस ले लें। ठीक है, और आने वाला मार्च आपकी किस्मत लिटरली 360 डिग्री बदलेगा। बहुत कुछ बेहतर होगा। जो रुके हुए पैसे आना है, या जो फिनेंशियल ग्रोथ, जो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ आप देख रहे हो वो आएगा, राइट। जो भी आप अभी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, या फिर कोई जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी वेंचर में हो आप, वहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए, नेम फेम सक्सेस के लिए कामना कर रहे हो, तो आपके लिए जुलाई, मार्च 2 महीने बेहतर होंगे। नवंबर में आपको सही गाइडेंस के साथ बढ़ने में आप बहुत ही बेहतर तरीके से आपके नेक्स्ट ईयर को मैनिफेस्ट करते हुए दिख सकते हो, राइट। जून बहुत ध्यान से रहने की समय है, बाकी सभी ओवरऑल अच्छा ही है। ओके, किसी पे भी आंख बंद कर विश्वास मत करिए। पायल नंबर 1। ओके, तो ये एनर्जीज रहा आपके लिए। चलें यूनिवर्सल डेक, यूनिवर्स मैसेजेस माँ राजा राजेश्वरी, माँ कमलात्मिका, माँ महाकाली, महाविद्या की तरफ से क्या कोई 6 इंपॉर्टेंट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। उसके साथ ही हम ये कार्ड के मैसेजेस वाइंड अप करेंगे। अगर आप आने वाले वर्कशॉप 21/12 पोर्टल की वर्कशॉप 20th एंड 21st ऑफ दिसंबर को पढ़ रही है, अगर वो वर्कशॉप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्क्रीन में जो नंबर दिख रही है 9046391176, इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, पहला मैसेज। बिलीव इन योर सेल्फ, ड्रीम बिग, बी रियलिस्टिक, सेकेंड मैसेज। मरकाबा, जिन्होंने भी 11/11 पोर्टल वर्कशॉप किया था उन्हें पता होगा मरकाबा मैंने सिखाया था कैसे करना है। मरकाबा एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। ओम तारे तूरे सोहा, माँ ग्रीन तारा से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ब्रेक द कार्मिक लूप, इस माँ ग्रीन तारा के मंत्र जाप से या मंत्र को सुनने मात्र से आपके कार्मिक लूप क्लेंस होंगे, कार्मिक क्लियरिटी होगी, आपको सही डायरेक्शन मिलने लगेगा। ओके, बी केयरफुल एंड डेलिबरेट अबाउट वॉट यू इंटेंड विथ। मैंने यही बोला, किस पे भरोसा कर रहे हो, किस पे विश्वास कर रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, क्या है, इसके तहत आपको बहुत ही केयरफुल होना है। इट्स अ वार्निंग। 10-10, लिसन टू द एंजल्स एंड स्पिरिट्स, ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग आपको करने की ज़रूरत है। एंड स्टार कार्ड भी वहीं बता रहा है, कहीं ना कहीं आपको चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग करना है, जो मार्च में और जुलाई में आने वाले सक्सेस को आपको 100% पुख्ता कर देगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पायल नंबर 1। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे यही कहूँगी कि दोबारा इस रीडिंग को एक बार सुनें और प्रॉपरली इसकी नोट्स बनाएं। जो भी अफर्मेशंस मैंने बोले उस अफर्मेशंस के साथ काम करें। अपने इष्ट देव, कुलदेव के बारे में पता लगाने की कोशिश करें, उनसे मन से जुड़ें,
और पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए जब आगे बढ़ोगे, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपके लिए यही दुआ करती हूँ माँ बाबा से कि आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना, हर एक प्रार्थना सुन ली जाए और वो पूर्ण हो, जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए, सब कुछ बेहतर होगा, होकर ही रहेगा। अगर सब कुछ बेहतर नहीं है, ये अंत भी नहीं है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है 2025 में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, कुछ कुछ खोया भी है। जो खोया है उसे खोने की वजह से बहुत कुछ बेहतर आ रहा है। बस पता नहीं किसको ये सुनने की ज़रूरत थी। इट इज़ जस्ट फ्लोइंग एज इफ़ कि माँ ये आपको बताना चाहती थी। बहुत कुछ पाया है पायल नंबर 2 आपने, और कुछ कुछ डेफिनेटली खोया है, और जो खोया है उसके वजह से बहुत कुछ बेहतर आ रहा है। लिख के रखना ये कहीं पे। चले, तो दिस इज़ ईयर 2026 की प्रिडिक्शन गाइडेंस। क्या कुछ आ रहा है पायल नंबर 2 के लिए? अपना नाम, अपने पर्सनी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के आंटी अंकल, जिसके भी बारे में सोचना है सोचो, जिसके भी बारे में लेकर मैसेजेस आने हैं आए। देखते हैं क्या कुछ आपको आ रहा है। तो फर्स्ट जो पाइल थी उसके लिए मैंने केल्टिक क्रॉस की मेथड किया था इन डेप्थ, पर आपके लिए मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी के हिसाब से ग्राउंड करने की एनर्जी आ रही है। एंजल्स, माँ काली, माँ तारा यही कह रहे हैं, तो उस हिसाब से देखते हैं पास्ट के लिए 3 कार्ड, क्या क्या कार्ड आ रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कार्ड्स एक साथ निकाल लूँ। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की 3 कार्ड्स। उससे पहले बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जब भी 2026 में ये वीडियो देखोगे या फिर फ्यूचर में कभी भी देखोगे, उस वक्त की एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, मुझे नहीं पता। यहाँ पर 3 कार्ड पास्ट के लिए। ओके, यूनिवर्स प्रेजेंट के लिए कार्ड बताएं। पायल नंबर 2 के लिए माँ, पायल नंबर 2 के लिए प्रेजेंट के लिए कार्ड बताएं। ओके, पायल नंबर 2, पायल नंबर 2, पायल नंबर 2। इतने परेशान क्यों हो? नहीं होना परेशान, नहीं होना उदासीन हो रहे हो खुद के प्रति और उदास होकर बैठे हो। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? किसके बाबू हो, किसके सोना हो, जो भी हो, परेशान मत हो, सब सही है। दिल अच्छा तो सब अच्छा। ईश्वर का कृपा हर पल बना है, तो अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें। फ्यूचर की कार्ड, ओ वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, हे पायल नंबर 2, कौन हो आप, कहाँ से हो? वाओ, ओके, चले पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर के लिए देखना है नहीं देखना आपको समझ में आ जाएगा। फिर मंथ वाइज हम कार्ड्स ज़रूर निकालेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से क्या ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या है। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, प्रेजेंट की एनर्जी जजमेंट, मेजर आर्काना, द ओनली मेजर आर्काना इन दिस एंटायर रीडिंग, द जजमेंट कार्ड, वो भी प्रेजेंट में, राइट। उसके बाद प्रेजेंट में ही आपके 9 ऑफ कप्स भी दिख रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रही है। फ्यूचर में किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए, लेकिन बीच में आया है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे लिटरली मुझे मास्टर सोल्स दिख रहे हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं वो खुद ब खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजर हो सकते हैं, नेमोलॉजिस्ट हो सकते हैं, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, हीलर, हीलर, रेकी मास्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर लोगों को हील करने की पर्पस पे आगे बढ़ते हुए लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, और उस पर सक्सेस भी आता हुआ दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस, चैरियट, द फूल कार्ड।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। तो पाइल नंबर 2, ओके। ये एनर्जीज पढ़ने से पहले मैं हैंडमेड डेक से भी कार्ड्स निकाल लूँ, क्या कुछ आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, विल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, अगर आपको अपकमिंग वर्कशॉप 21 एंड 21st ऑफ दिसंबर की जो अपकमिंग वर्कशॉप है, अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, या फिर जो भी अपकमिंग वर्कशॉप है आपकी, जब भी आप ये रीडिंग सुनोगे उस वक्त ये वर्कशॉप में अगर ज्वाइन इन करना है तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, 9046391176। आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आपके पर्सन के मैसेजेस भी आ गए। ओके, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग तभी होगी यदि माँ काली का परमिशन रहा तो, वरना नहीं। तो जिनकी भी परमिशन नहीं मिल रही है वो ज़िद करने बैठ जाते हैं। कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है कि यार मैं चाहकर भी नहीं कर सकती क्योंकि माँ ने परमिशन नहीं दिया, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। क्या हम दोनों एक दूसरे के इतने ऐसे एनर्जीज़ में कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं क्या, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भले ही हम मीलों अपार्ट बैठे हों, फ़ोन में बातें कर रहे हों, लेकिन एनर्जीज़ हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और मैं अपने एनर्जी को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हूँ और मैं ये मानती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो कॉन्शियस दैट माई एनर्जी इज़ प्रीशियस। माँ जब बोलेंगी तो ही वो बात आगे बढ़ेगी। तो प्लीज़, अगर आपको पक्का कराना ही है पर्सनल सेशन, इन एनी केस अगर आपका पर्सनल सेशन के लिए परमिशन नहीं मिला तो यू मे वेट फॉर द परमिशन, वी मे वेट फॉर द परमिशन, बट प्लीज़ आप ज़िद करना अच्छा नहीं लगता। बड़े हैं, समझना है, समझ के आगे बढ़नी ज़रूरी होती है। एंड जिनको भी एक ही बार में परमिशन मिल जाती है, लिटरली यू पीपल आर चोजन वंस, वरना ऐसे परमिशन नहीं मिलती। ठीक है, मैंने हैंड पिक कार्ड्स, एंजल नंबर कार्ड्स, आपके पर्सन के मैसेजेस ले लिए। आप देखते हैं, माँ काली ऑरेकल से ही मैंने शुरू किया था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, तो आपके लिए भी वही करूँगी। माँ काली ऑरेकल से कौन सी कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए? माँ पाइल नंबर 1, 47, 47, 11, 11, 37, 37, 73, 73, 369, 639, 963, 41, 41 जैसे नंबर्स दिख सकते हैं। कार्ड आगे छिन्नमस्ता नंबर 2, 222, 22 भी ज़्यादा दिखने की चांसेस हैं। एंड जब माँ छिन्नमस्ता आती हैं और ऊपर बॉटम ऑफ द डेक में है कृष्णाऊ, कृष्णाऊ का कार्ड बता रहा है कि योर अवेकनिंग इज लिटरली, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी अवेकनिंग चल रही है। 2025 ही नहीं, 2021, 22, 23, 24, 25 पिछले 5 साल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और इस इम्पॉर्टेंस को आपको समझने की ज़रूरत है। ये क्या था, 1, 2, 3, 4 रिमाइंडर की तरह काम कर रहे हैं आपके लिए कि क्या किया, क्या हुआ, क्यों हुआ। लिटरली मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है पॉज, जस्ट टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट। इट इज़ टाइम टू रीअलाइन, रीसेट एंड रीस्टार्ट। री दोबारा करना, रिसर्च करना, रिफ्लेक्ट करना, री अलाइन करना, रीसेट करना, रीस्टार्ट करना। ये री शब्द से आपको अलाइन करने की ज़रूरत है। सब कुछ पहले हो रखा था, आप पहले यूनिवर्स के साथ अलाइंड थे, आप यूनिवर्स के साथ बिल्कुल सेट पे थे, आप बिल्कुल सही दिशा में स्टार्ट करके जा रहे थे। पर बीच में ऐसे मैं की ऊर्जा, मैं की ऊर्जा आया, लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया और आपको ऐसा लगा कि यार मैं ही तुम्हारे लिए प्रोवाइडर हूँ, मैं ही सब कुछ देखता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मुझे ही पता है, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम लोग मेरे सामने खड़े होने के हक नहीं रखते, तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं रखते, तुम ये हो, तुम वो हो वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। ये एनर्जी अब जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए मैसेज चैनल हो। लेकिन यहाँ पे पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया उसमें मुझे 70-80% लोगों के लिए ये लिटरली दिख रही है, राइट। तो
यहाँ पे जो पैसे कमा रहे थे, जो प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही थी आपके लाइफ में, आपको लगता है कि आपके वजह से उन सबको मिला, लेकिन यूनिवर्स का सवाल ये है कि वो सब नहीं होते तो ये सक्सेस को किसके साथ सेलिब्रेट करते? अगर वो आपके साथ नहीं होते तो आप किनके साथ बैठ के खुशियाँ बांटते? और सिर्फ 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 पैसा पैसा पैसा, मॉनेटरी ब्लिस, मॉनेटरी अबंडेंस, मॉनेटरी गेन इज़ नॉट एवरीथिंग। ये एनर्जी आपको बताया गया या एनर्जी आपको दिखाया गया, बीच में ऐसे एक डिस्टेंस, चार दीवार पे रह के भी आप अपना देखो हम अपना देख रहे हैं वाली एनर्जी, या फिर प्रैक्टिकली फिजिकली यहाँ पे कोई सेपरेशन आई थी पास्ट में, जिसके चलते आपको लगा कि यार इतना सब कुछ करके, इतनी मेहनत करके, इतना सारा सक्सेस को पाके, इतने सारे अबंडेंस को पाके भी इसका क्या करूं? जब ऊपर हक जताने के लिए कोई है नहीं, जब मैं सही हूं या गलत हूं मुझे पूछने के लिए, बोलने के लिए कोई है नहीं, तो इस पैसे से, इस जायदाद से, इस जो प्रॉपर्टीज़ है, अबंडेंस, इसको रख के क्या करूं? एक झटका हो सकता है आपके सारे फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गए हो, स्टक हो गए हों और अब दिशाहीन महसूस कर रहे हों। एनर्जी ऐसे दिख रही है पायल नंबर 1 कुछ लोगों के लिए। दूसरे लोगों के लिए ऐसे दिख रहा है कि आपकी पूरी उम्मीद और पूरी एक्सपेक्टेशन, पूरी जो फोकस थी वो पूरी पूरी अपनी फैमिली एंड फैमिली की वेलबींग के लिए पैसे की ज़रूरत इसी बारे में थी। इस चलते आपने अपने फैमिली से कमाने के चक्कर में दूर गए हों, फॉरेन कंट्रीज़ में गए हों, वहाँ कमाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आउट ऑफ होम टाउन आपकी पोस्टिंग रही हो, जिस वजह से आप अपने फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डल एंड पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हो। और आप ऐसे आ गए यार पैसे जितना भी हो चलेगा, लेकिन फैमिली के साथ इम्पॉर्टेंट है, ये एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी दिख रहा है कि आपकी हर एक विश फुलफिल होगा, फैमिली भी, प्रॉस्पेरिटी भी, ठीक है। एक ऐसी विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रही है जो शायद आपने सोचा ही नहीं। और यहाँ पे अपनी पूरी जो सपने थे दुनिया को अपने मुट्ठी में करने के, वो भी पूर्ण होगा। साथ में किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स भी साथ में आए हैं, जो हैप्पी अबंडेंट लव लाइफ को दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए री मैरिज दिख रहा है, डिवोर्स्ड हैं या फिर सेपरेटेड हैं तो वो कोई कंक्लूजन में आएंगे, या फिर रीयूनियन में आएंगे, या फिर री मैरिज होगा। ये भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है 2026 के लिए। किन्हीं के लिए अगर कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी चल रही है तो वो खत्म होगा, इधर वो प्रॉपर्टी इशू हो, या फिर चोरी चकपाटी की कोई इशू हो, या फिर सिविल कोई केसेस चल रहे हो, जो भी हैं वो आपकी ख़त्म होती हुई इस साल दिखेगी, ठीक है। हेल्थ को लेकर क्या है यूनिवर्स? हेल्थ सही है, हेल्थ को लेकर कोई परेशानी की सिचुएशन नहीं दिख रही है। समय पे खाएं, समय पे सोएं, समय पे अपना ध्यान रखें, ठीक है। करियर को लेके क्या गाइड? करियर को लेके थोड़े से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हर किसी पे विश्वास ना करें, हर कोई बात को सच ना माने। कौन क्या मोटिव से बोल रहा है, कौन क्या वजह से बोल रहा है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, इसे सोच कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना पैसे अटक सकती है, पैसे फंस सकती है। जो पैसे दोगे वो पैसे वापस नहीं आता हुआ दिख रहा है, तो सोच समझ कर करें, पैसे ना दें तो बेटर होगा, ठीक है। जॉब अगर कोई ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने के चांसेस, ऐसे एक समय आएगा जहाँ पे आपको एक नया पाथ चूज़ करना पड़ेगा। उस नया पाथ को जैसे ही चूज़ करके बढ़ोगे तब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगा। मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, ज़िद्दीपना करके बैठने का मतलब नहीं बनता, राइट। या फिर आप अपने पर्सनल सेशंस करवा सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी करियर चॉइस बेहतर होगा, ओके। मैं ये बोल रही हूँ, इट इज़ 444 इन द स्क्रीन, ठीक है। पहला फाइल इतनी इंटेंस थी, मैंने उसके बाद अच्छे खासे ब्रेक लिए, फिर मैं अब ये कर रही हूँ, ठीक है। लवर्स का कार्ड आ रहा है, लव लाइफ बिल्कुल ही अच्छा है, एंड आपकी जो पार्टनर है वो भी फैमिली एंड करियर दोनों के संभालने में बहुत ही क्यूरियस होंगे, वो करेंगे भी। स्पिरिचुअलिटी की बात करें अगर, स्पिरिचुअली आप लिटरली मास्टर मैनिफेस्टर के ऊर्जा में होगे और आप जो चाहोगे वो पाओगे वाली एनर्जी में है। तो ये जितना ब्लेसिंग है उतना ही वार्निंग है, जो चाहोगे वो पाओगे, तो उस एनर्जी में रहें। फाइल नंबर 2 लवर्स का कार्ड, स्टार कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ की जब बात आती है ना, छोटे छोटे बातों के दिल पे लेके लगा के बैठना और उसको लेके आप
टॉन्ट करते रहना या सहते रहना सही नहीं है। एक बार आमने सामने बैठें, बातें करें, सुलझाएं और कॉमन पेज में आए। हाँ, यहाँ मेरी गलती हुई, मैं मानती हूँ, मानता हूँ, आगे से ध्यान रखूँगी। वैसे ही आपने भी ये जो बोला वो मुझे बुरा लगा, तो आप भी आगे से इस बात की ध्यान रखें। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, हाई प्रिस्टेस नए स्किल्स को सीखने की, अपने मिस्टिकल पावर को समझने की और आगे अपने सोल पर्पस पे फॉलो करने की, बढ़ने की बात कर रही है। चैरियट का कार्ड भी, फूल कार्ड भी। एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ आपकी शुरू हो रही है। इस पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, चले आने वाले 12 महीना कैसा होगा वो तो देखेंगे, उससे पहले एंजल नंबर मैसेजेस देख लें। तो पहला कार्ड 12-12, यूनिवर्स सपोर्ट यू, जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ अनशेकेबल फेथ। ठीक है, सेकेंड नंबर भी 12-12 आया, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, फॉरगिवनेस, हीलिंग, लेट गो ऑफ कंट्रोल, यूनिवर्स अलाइन योर सर्कमस्टेंस, यू आर नियर योर ट्विन फ्लेम या योर पार्टनर। मैंने यही बोला, बैठ के बातें करें, यूनिवर्स कैसे कंफर्म करते हैं देख लें। ओके, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस है यहाँ पर। फॉरगिव करें, जो भी हुआ होता है, गलती इंसान से ही होती है, गलती भगवान से भी होती है। ऑलराइट, तो हील करें, फॉरगिव करें एंड लेट गो ऑफ द कंट्रोल। ऐसे ही होना चाहिए, यही सही है, यही मैं चाहती हूँ, यही मैं चाहता हूँ। इस एनर्जी को लेट गो करें। 45 बहुत ज़्यादा दिख सकती है आपको। ओके, जैसे आप लेट गो करोगे, फॉरगिव करोगे और हील करोगे, ब्यूटिफुल पावरफुल न्यू बिगिनिंग्स आएंगे। ट्रस्ट यूनिवर्स, इट्स अ ग्रीन सिग्नल। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे पाइल 1 में आए थे, वो भी रिपीट हुए हैं। 3-2-1, स्टे माइंडफुल, न्यू बिगिनिंग, बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, 9-11, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, ट्रस्ट डिवाइन प्लान एंड फॉलो लाइफ पाथ। ओके, 10-10 का नंबर भी आपको दिख सकता है एंजल नंबर पे। एंजल सेज स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। लिटरली आप जहाँ स्तंभित होकर खड़े हो ना, पाइल नंबर 2, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फ्लो विद द डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल अलाइनमेंट, सेल्फ लव फर्स्ट, अलाइन विथ यूनिवर्स, मैनिफेस्ट इंटेंशनली। मैंने मैनिफेस्टर का कार्ड जब आया, मैजिशियन का जैसे कार्ड आया, मैंने बोला ये जितना ही एक ब्लेसिंग है उतना ही एक वार्निंग भी है। मैनिफेस्ट इंटेंशनली, लक इज ऑन योर साइड। ओके, तो ये कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। लेट्स सी आपके पर्सनी की तरफ से क्या मैसेज। चेंज इज कॉन्स्टेंट सेज यूनिवर्स, अफर्म पॉजिटिव चेंजेस। वहाँ पे भी आपको सेम मैसेज आया, मैनिफेस्ट इंटेंशनली, और यहाँ पे अफर्म पॉजिटिव चेंजेस, समवेयर सेम एनर्जी दे रही है। वहाँ पे फैमिली का कार्ड आया था, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए ये आया। लेकिन यहाँ पर नंबर 6 का कार्ड आया, माई लव, वी हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, परफेक्ट फैमिली, किड्स एंड अ होम, ट्रस्टेड की कार्ड है आपके पर्सन की तरफ से। और आपके पर्सन की तरफ से ये भी मैसेज है, यू आर टू इम्पेशेंट, आई कांट टेक योर टैंट्रम, द एंड। मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन की ब्लॉकेज थी यहाँ पर। उसके बाद ये भी पूछ रहे हैं, यू आर ऑलवेज इन माई प्रेयर्स, डू यू इवन थिंक ऑफ मी। ओके, सॉरी भी बोल रहे हैं आपके पर्सन, आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। माफ़ कर दो ना, फॉरगिवनेस यूनिवर्स भी बोल रहा है। हैव फेथ इन यूनिवर्सल लॉ, ट्रस्ट यू आर वेयर यू आर मेंट टू बी राइट नाउ, बी ग्रेटफुल, एंजल्स आर विथ यू ऑल द टाइम। ओ ग्रेट। ओके, आई सी यू एज डिवाइन ब्लेसिंग, आई एम द लकीएस्ट। लक वर्ड यहाँ पे रिपीट किया है अपने आप को, लक इज ऑन योर साइड, यू, आई एम द लकीएस्ट, वी बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर वाली कार्ड है। ठीक है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है कि लक आपकी बदल रही है, किस्मत आपकी बदल रही है, किस्मत आपकी पलट रही है। तो उस इंसान एनर्जी को लिटरली आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ठीक है, ग्रैटिट्यूड। ओके, ये यूनिवर्सल डेक से माँ राजा राजेश्वरी, माँ कमलात्मिका, महाविद्या, माँ काली, महाकाली की एनर्जी से। वेकअप कॉल, फेस द डेली चैलेंजेस विथ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, यू आर चोजन वन, ट्रस्ट योर सेल्फ, inner work, shadow work, you are about to meet your perfect partner, endings always come with new beginnings, time to embrace personal and professional development, guru mentor appears. Okay, powerful changes
इंट्यूशन को सुने, नेविगेट चैलेंजेस विद रिजाइलियंस एंड क्रिएटिविटी। यू आर सो डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके पर्सन आपको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड बोलते हुए दिख रहे हैं, तो इस वर्ड्स के साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से कौन कौन सी कार्ड्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल ईयर का एक लेआउट देख लेते हैं। मैं फ्यूचर में फिर भी लाऊंगी 2026 के रीडिंग्स, अभी के हिसाब से 2026 क्या है। एक्चुअली ना हम ना को क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम एक्शन ले रहे होते हैं उस हिसाब से एनर्जीज भी शिफ्ट कर रही होती है, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ। जनवरी क्वीन ऑफ वैंड्स, फरवरी स्ट्रेंथ कार्ड, मार्च 8 of cups, April 9 of cups, page of pentacles May, 6 of pentacles June, 4 of wands, 4 of swords July, 7 of swords August, 6 of cups, the emperor, 10 of pentacles, नाइट ऑफ वैंड्स। आपको डिसीजन लेना है मामा, जो भी अभी सुन रहे हो। पायल नंबर 2, आपको डिसीजन लेना है। कार्ड्स ओवरऑल बहुत अच्छा है, विश फुलफिल होंगे, फिनेंशियल अबंडेंस होंगे, कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। कोई ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो अपने फैमिली के कर्सेस को हील करने की, जनरेशनल कर्सेस को हील करने की, जनरेशनल ब्लॉकेजेस को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डीएनए पैटर्न को ठीक करने की प्रॉपर हीलिंग लेने की सोच रहे हैं, नए चीज़ें, नए स्किल सेट सीखने की सोच रहे हैं, प्रॉपरली कैसे यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है, कैसे अपने आप को सॉलिट्यूड में रखना है, कैसे अपने को गिफ्ट करना है, कैसे अपने आप को बेस्ट पॉसिबल आउटकम में रखना है, ये देख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ओवरऑल साल बहुत अच्छा रहेगा। पायल नंबर 2, रही बात आपका जून जुलाई की, जून जुलाई नहीं, जुलाई अगस्त की, हाँ जून जुलाई अगस्त के 3 महीना बिल्कुल सरेंडर मोड में रहिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सरेंडर मोड में रहोगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स पे ध्यान दोगे और जितना ज़्यादा पैसे को सोच समझ के हैंडल करोगे, हर किसी के बारे में समझ के, सोच बूझ के साथ, सद्बुद्धि के साथ आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होगा। ओके, चलिए फाइनल मैसेजेस फॉर पायल नंबर 2 क्या है। रिमूव योर कार्मिक पार्टनरशिप, गेट आउट ऑफ द कार्मिक हैबिट, कार्मिक पैटर्न, गेट आउट ऑफ योर नेगेटिव पैटर्न, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से दूर हो जाएं, वरना आप कार्मिक लूप में अटकते रहोगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो और इंट्यूशन कह रही है कि तुम्हें किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को बेहतर करना है, लेकिन आप उसे सुनते हुए नहीं दिख रहे हो। बैलेंस योर कार्मा, गेट अ कार्मा हीलिंग डन, देन आगे बढ़िए, सब बेहतर होकर रहेगा। ओके, यूनिवर्स फाइनल कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। पायल नंबर 2, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतने समय निकाल कर इसे सुनने के लिए। मुझे पता है अब कितने समय के कमी के साथ आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आपने अपने लिए समय निकाला, अपने लिए ये समय गिफ्ट किया, यूनिवर्स की बातें सुनी, यूनिवर्स की मैसेजेस समझा, जो आपके लिए सबसे बेहतर है। आगे बढ़ते चलिए, यूनिवर्स आपके साथ है, हर पल आपके साथ है और यूनिवर्स बेटर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। यदि आपको माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन लेना है, या हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेना है, या फिर माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी एनर्जाइज्ड आउल पायराइट फ्रेम लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि माँ काली ब्रेसलेट हो, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन हो, माँ काली ज़ीबू कॉइन हो, या फिर मैजिक पोशन है, आउल पायराइट फ्रेम जो माँ लक्ष्मी का वाहन है, माँ काली का, माँ लक्ष्मी का जो एनर्जी है, उस एनर्जाइज्ड श्री यंत्रम है, राजा राजेश्वरी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी एनर्जाइज्ड, अगर वो आप लेना चाहते हैं तो आपके नाम से बाकायदा एनर्जाइज करके आपको दिया जाएगा। ओके, मिनिमम 11 डेज 21 डेज एज पर डिवाइन गाइडेंस चैनल करके आपको डेफिनेटली एनर्जाइज करके दिया जाएगा।
ओके, सो इट्स अप्स टू योर फ्री विल। अगर आप अपकमिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 इतने इंटेंस रहे हैं, मुझे लिटरली ब्रेक लेना पड़ा दोनों ही पाइल के बीच में। गॉड, सो इंटेंस, so intense and very specific, very unique messages in pile number 2 and pile number 1 तो अलग ही लेवल, इतने हायर लेवल की एनर्जीज क्या ही कहूँ। और पता है पाइल नंबर 3 आपके लिए जैसे ही मैं शफल करने के लिए बैठी, एक गाना जो बार बार मन में आ रहा है, वो गाना कुछ ऐसा है, राइट? आपने भी सुना होगा। मंत्र न जानो, भजन न जानो, न जानो कोई भी दिखावा, है ना? ना मंत्र पता, ना दिखावा करना अच्छा लगता है। मंत्र न जानो, भजन न जानो, न जानो मैं कोई दिखावा। ये जो भजन का जो ये फ्रेज है ना, इट इज़ लाइक मैं सिर्फ आपको आत्म रूप में जानती हूँ, खुद के साथ महसूस करती हूँ, करता हूँ, आपको हर पल अपने आसपास पाती हूँ, पाता हूँ। मुझे मंत्र से पुकारना नहीं आता, मुझे आगमन नहीं आता, मुझे आवाहन नहीं आता, ना मुझे विसर्जन आता है, ना मुझे संकल्प लेकर आराधना करना आता है, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। उस पराशक्ति, पराशिव, परतत्व को, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को बस महसूस करना आता है। दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस, राइट? एंड यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिखते हैं जो उस कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट के एनर्जी पे आ रहे हैं, जिन्होंने इस 2017 टू 2025 वाली जो साइकिल को पूर्ण रूप से जिया है। हर हाइज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर राइड के बाद 2026 में आगे कदम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे फ्री स्टाइल रीडिंग कर रही हूँ टैरो की। फर्स्ट पाइल जो थी, पाइल नंबर 1, मैंने केल्टिक मेथड यूज़ किया था। सेकंड में मैंने पास्ट प्रेजेंट मेथड यूज़ किया था। यहाँ पे लिटरली ईश्वर की तरफ से है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना उसे बोलते जा। तो फ्री स्टाइल रीडिंग होगी यहाँ पे जो भी अगले साल आने वाला 2026। सबसे पहले तो आपको बधाई हो नए साल की जो आने वाली है। बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों आशीर्वाद, ढेरों बधाइयाँ आपके जीवन में मिले। हर कोई आपके लिए, आपके खुशियों में खुशी में शामिल हों और आप हर किसी की खुशियों में आप भी शामिल हों। और बहुत सारे सुखद अनुभव आपको इस साल आने वाले हैं, मिलने वाले हैं। नए नए शुरुआत, नए आशीर्वाद, नए प्रार्थनाएं, नए एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स माइनर आर्काना में इट इज़ इक्वेलेंट टू समवेयर द सन कार्ड की एनर्जी है, राइट? नई पैराडाइम शिफ्ट, न्यू पोर्टल, जितने भी कार्मिक पैटर्न्स देखने थे, 7.5 की असर था, डैया थी, या फिर आपके अष्टम भाव में, अर्धराष्टम भाव में जो भी आपके ग्रह अलग लेवल चल रहे थे, यहाँ पर उस सब के साथ न्याय किया गया है। अब आपके जीवन में वो आशीर्वाद मिल रही है जो आशीर्वाद की आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। पाइल नंबर 3, करीबन पिछले 8 साल की जर्नी, पिछले 8 महीने के तड़प अब इनफाइनाइट ब्लेसिंग बनकर आपके जीवन में आ रहा है। मैंने जैसे 8 बोला, 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गई, मैजिशियन का कार्ड आ गया जिसमें इन्फिनिटी का सिंबल आ गया। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ गई जिसमें कुंडलिनी अवेकनिंग की बात हो रही है। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को, अपने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बैलेंस करना सीख रहे हो, सीख गए हो या सीख रहे हो। So powerful energy, pile number 3. I don't know who you are, from where you are watching this video. दुनिया के किस कोने से, कहाँ से सुन रहे हो आप? अल्लाह पे मान रहे हो आप, जीसस पे मान रहे हो आप, बुद्धा पे मान रहे हो आप, तिबेटियन कल्चर पे फॉलो करें आप, शाक्तिज़म फॉलो करें, वैष्णविज़म फॉलो करें, शाइविज़म फॉलो करें, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता आप ईश्वर पे विश्वास करते हो नहीं करते हो। लेकिन अगर ये संदेश आपके सामने लाया गया है और आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, trust me, you are a blessed soul. Claim that in the universe name.
say great thank you, be grateful to the universe and claim this कि I am a chosen soul. ट्रस्ट मी, जितने भी बाधाएं देखी, जितने भी तकलीफ़ें देखी, जितने भी परेशानियां देखी, आपने उसकी रस निकाला कि अच्छा मतलब मैं ज़िम्मेदार हूँ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है या होगा, उसकी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैं ज़िम्मेदार हूँ तो मुझे ही इसकी फलभूति तरीके से, सही तरीके से मुझे इसका अनुकूल जो भी सोल्यूशन है उसे मुझे ही निकालना है. नाउ आई एम रेडी टू टेक दैट सोल्यूशन, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव अहेड. मैंने माइनर अरकाना में एस ऑफ पेंटिकल को सन की एनर्जी से कनेक्ट किया. यहाँ पर खुद ब खुद सन एंड द चैरियट साथ में आ गए. पाइल नंबर 3 विद द लवर्स का कार्ड. क्या बताऊँ, आप बताओ क्या बताऊँ. आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद आ रहे हैं, वो बताऊँ. जितने भी तड़प थे, जितने भी तकलीफ थे, जितने भी परेशानियां थी, जितने भी दुख थे, जितने भी दर्द थे, वो बताऊं. मुझे इस फाइल में वो लोग दिख रहे हैं जो पहले पर्सनल सेशन लेके अपने प्रॉब्लम को हील करने के बाद दोबारा सेशन बुक करते हैं ना, जस्ट टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं. आई एम सो फॉर्चुनेट, सो ब्लेस्ड विद दोज सोल्स जो लिटरली मैं कहूँ कि उनको, कैसे कहूँ, उनको ना जैसे ही उनकी कोई खुशखबरी होती है उसे शेयर करने के लिए पर्सनल सेशन बुक करते हैं. और कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी है मेरे क्लाइंट्स में जो कुछ अच्छा चीज़ करने से पहले मुझसे बात करने के लिए सेशन बुक करते हैं. मुझे समझ में नहीं आता. मैं तो बस सेशन जब पूछते हैं तो मैं माँ से परमिशन पूछती हूँ और बोलती हूँ हाँ चलो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते. मैं कभी किसी से कोई हिस्ट्री, कोई क्वेश्चन नहीं पूछती कि क्यों, क्या, किस लिए, राइट. पर जब सेशन आती है खुशियाँ बांटने के लिए वो सेशन बुक करते हैं. यू कांट इवन इमेजिन एक सोल पर्पस को फॉलो करते हुए एक हीलर को, एक टैरो रीडर को, एक डिवाइन मीडियम को उनकी खुशखबरी बांटने के लिए कोई बात करना चाहें और उनसे कनेक्ट करें. ये कितनी बड़ी बात होती है. और वो जब कहते हैं कि आपसे बात करें तो और स्पीडिफाई हो जाती है, एक्सपेडाइट हो जाती है गुड न्यूज़ आना. तो इसलिए हम कॉल कर रहे हैं. इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं ऐसे समझो कि ये हमारी चीट कोड है. तो सच में अच्छा लगता है सुनते हुए. एंड यहाँ पे वही लोग दिख रहे हैं, वो सोल मेंबर फैमिली यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है मेरी, कि मेरे सोल फैमिली से मैं और मिल रही हूँ. और लिटरली मुझे ये पाइल नंबर 3, वैसे कि सभी लोग जो भी हमारे परिवार से जुड़े हैं, भले ही वो वन टाइम व्यूअर हो, वो सब्सक्राइबर हो, वो रेगुलर फॉलोवर हो, मतलब लॉयल फॉलोवर ऑफ माँ बाबा हो, जो भी हो, मेरे लिए वो सभी मेरे सोल फैमिली हैं. पर यहाँ पे लिटरली मेरे सोल ट्राइब जिनके साथ कहीं क्लोज एसोसिएशन रही है पास्ट में, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है. थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 मुझे अलाउ करने के लिए, आपकी एनर्जीज़ को रीड करने के लिए. थैंक यू सो मच. जितने भी आप रिग्रेट, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट, जितने भी पेन, जितने भी सफरिंग, जितने भी परेशानी आपने देखी है सो फार, it will be amplified with 100x as blessings, as miracles, as magics in your life. and आपके जीवन में ऐसे बहुत कुछ होने वाला है जो आपके जीवन में सब कुछ इतनी बढ़िया होकर रहेगी. ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड. क्या बताऊं पाइल नंबर 3, क्या बताऊं मैं आपको. Congratulations in advance. Take a pause, literally take a pause. थोड़े से समय अपने लिए निकालें, थोड़े से रिविज़िट करें अपने पिछले 9 साल में क्या कुछ हुआ. आप 9 साल पहले कौन थे, क्या थे, कहाँ थे, और आज कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो. क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ जाना है, क्या कुछ समझा है, और क्या कुछ देखना अब भी बाकी रह गया है. विश फुलफिलमेंट का कार्ड, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, पाइल नंबर 3. ओके, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर. एस ऑफ कप्स अलग से निकल कर आ रहा है यहाँ पर. वेरी गुड. थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स. थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स. हर्मिट मोड एंड ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, द डेथ कार्ड के साथ जो एनर्जी रही है आपके पास्ट में,
इसने ऑल टुगेदर आपको एक ब्रांड न्यू वर्जन, एक ब्रांड न्यू पर्सन बनाया है. इट इज़ एज इफ यू आर द वन हु इज़ एक्चुअली अ ब्रांड न्यू 2.0 वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो शायद उन हालातों ने बनाया है जिन हालातों से लोग अक्सर भागते हैं, और आपने भागा नहीं, आपने डटकर उसका सामना किया, जिसकी वजह से ये डेथ कार्ड से आप एम्प्रेस की कार्ड पे, एम्प्रेस की एनर्जी पे टैप इन कर रहे हो, विच इज़ अ बिग ह्यूज ट्रांजिट. आई एम सो पॉजिटिव, आई एम सो हैप्पी. लिटरली आपने हर एक हरफन के कार्ड के साथ हर एक कार्ड को, हर एक मैसेज को, हर एक गाइडेंस को आपने लिटरली जिया है, लिटरली पाया है. राइट. एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन विथ किंग नाइट ऑफ कप्स. रिलेशनशिप में नई शुरुआत आ रही है. जिनके रिलेशनशिप में काफ़ी समय से मैरिड हो और बच्चे के लिए सोच रहे हो, बच्चे आ रहे हैं. फैमिली ग्रोथ दिख रही है, फैमिली ग्रो हो रही है विद द किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम एनर्जी. पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर उसमें भी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आए थे. लिटरली रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. एक न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल शुरू हो रही है, शादियां हो रही हैं, आपके प्रमोशन आ रहे हैं, आप एक टीम को लीड करते हुए दिख रहे हो, आपके आइडियाज़, आपके प्रॉस्पेक्ट, आपके जो परसेप्शन को आप बहुत ही मैच्योर तरीके से लोगों को समझाते हुए दिख रहे हो, और लोग आपके वर्ड बाय वर्ड फॉलो करते हुए दिख रहे हैं. विद द सन कार्ड आप दिशा दिखा रहे हो. आप दिशाहीन थे, आप परेशान थे, आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, द 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, द टावर कार्ड की एनर्जी में थे. लिटरली पूरी फैमिली डगमगा गई थी, अलग होने की नौबत आई थी, बच्चे आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, बड़े आपको मान नहीं रहे थे, हर कोई आपको दुत्कार रहा था. सब देखा आपने पाइल नंबर 3. पर अब आप उस स्थान को आपने खुद मेहनत से बनाया है, जहाँ पे आपकी एक पैराडाइम शिफ्ट ऐसे हुई जहाँ पे लोग आपके वर्ड्स को वैल्यू करते हैं और आपसे ओपिनियन पूछते हैं कि आप बताएं ना क्या करना सही होगा. एंड यू क्रिएटेड इट. पाइल नंबर 3, you nailed it. Literally, I'm so proud of you. Pile number 3. Okay. Final card. जितने भी तकलीफ थी, जितने भी दर्द बड़ी गड़ी थी, उससे क्या सीखा? रिसाइलेंस, पेशेंस, क्लियर कम्युनिकेशन. और जो भी आपको जज कर रहे हैं, जो भी आप पे कमेंट कर रहे हैं, जो भी आप पे अपने जो भी ओपिनियन रख रहे हैं, बस ये डिफरेंस समझ लेना, वो उनकी ओपिनियन नहीं, ओपिनियन है, वो सच नहीं है. जो भी आपको लेकर कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो उनकी परसेप्शन है, उनका नज़रिया है, उनका समझ है. वो आप नहीं हो. आप वो हो जो आप ईश्वर के सामने दिखा पा रहे हो, और ईश्वर के ईश्वर से नज़र में नज़र मिलाते हुए आप जो बातें कर पा रहे हो, और आप अब जो इस पाइल को सुनने के लिए चुने गए हो, आप वो हो. आप वो नहीं हो जो लोग आपको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं. नो, आप वो हो जो आप हो. राइट. यकीन माने, आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल लिटरली लाकर दिया जाएगा जिनके जैसे आपको रहना है. मैं आज भी सीख रही हूँ, मैं आज भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, हर किसी से सीख रही हूँ. वो आपसे, आपके लिए बच्चा है, वो बड़ा है, डजंट काउंट. आपसे कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, डजंट काउंट. पर जो कुछ कर रहे हैं उससे आपको सीखना है. राइट. लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, करने दो. लोग आपको लेकर कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोलने दो. क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तब पड़ता है कि आप अपने लिए क्या नज़रिया लेकर चल रहे हो. राइट. चलें, एंजल नंबर से क्या है मैसेज. सो जो वर्ड मैंने बोला था, पॉज, रिफ्लेक्ट, टाइम टू रीसेट, रीअलाइन, रीस्टार्ट, तीनों ही पाइल के लिए कार्ड आया था, लेकिन आपको मैंने ये कार्ड आने से पहले ही एनर्जी पिक की थी और आ गई. 333, इक्विलिब्रियम बनाए रखना. आई थिंक पाइल नंबर 1 में एक कार्ड आया था, या फिर मैंने शॉर्ट बनाई थी, उसमें आया था इक्विलिब्रियम बनाए रखना. जो दोगे वही पाओगे. वीनस एम्पलीफाइड, वीनस एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी एम्पलीफाइड, मैनिफेस्टेशन एम्पलीफाइड. योर लाइफ इज अबाउट टू गेट बैलेंस्ड. ओ वाओ.
888 फ्यूचर सेल्फ असेंशन कन्फर्मेशन है। माँ काली का मानस मंथन एक कोर्स है सिर्फ मात्र 888 पे, क्योंकि वो मेरी सोल पर्पस के तहत मैंने वो कोर्स बनाया। बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्स है वो, आपको 888 में कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें इनोवा क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कहाँ अटके हो, कैसे आगे बढ़ना है, अफर्मेशंस क्या होती हैं, अफर्मेशंस क्या होती हैं, सब्लिमिनल्स क्या होते हैं, कैसे उनके साथ काम करना है, कैसे अपने एनर्जी को अलाइन करना है, सब कुछ उसमें है। 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है। 888 मात्र एनर्जी एक्सचेंज में अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके लिए वो बेहद ज़रूरी है। ओके 111 भी दिख रही है। यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर स्पिरिचुअली अलाइंड एंड आप और आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल सही पथ पर हो टुवर्ड्स यूनियन, एंड आप दोनों के बीच में मेजर अवेकनिंग हो रही है या हुई है। आपकी हो गई है, आपके पार्टनर की हो रही है, दोनों की ही मेजर अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बैक टू बैक कार्ड्स आ रहे हैं, बट आई वुड डेफिनेटली एडमिट कि ये कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है, आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर इस फाइल में कोई कंफर्म ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए मैसेजेस हैं। एम्ब्रेस सेल्फ लव, सोल पाथ को फॉलो करो, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। बैलेंसिंग लाइफ की बात कही जा रही है। 7444 एनर्जी, गाइडेंस एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। ओके अगेन ट्विन फ्लेम की कार्ड यहाँ पर, अलाइनमेंट, इंट्यूशन, ट्विन फ्लेम्स एंड असेंशन की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल है, जो मैंने पहले ही आपके लिए चैनल किया है। राइट चले, तो यदि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम अ सोल लीडर या स्पिरिचुअल पाथ में जो ऑलरेडी हैं, जो सोल पर्पस में ऑलरेडी हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं या टैरो रीडर्स हैं। और टैरो रीडर्स जो सच में ट्विन फ्लेम हैं उनसे कंफर्मेशन लीजिएगा। चलते फिरते किसी से भी ले लेते हो, फिर आप अपने कार्मिक से डील करते रहते हो, फिर 4 साल बाद 10 साल बाद आते हो कि दी हमने तो कंफर्मेशन ली थी, आप एक बार देख ले। मैंने बोला आप तो कंफर्मेशन लिए तो फिर क्यों आ रहे हो? क्योंकि नहीं दी, मुझे तो लगता है कि मुझे दोबारा एक कर कंफर्मेशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सोल को पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, वो नहीं मानने को तैयार है आप ट्विन फ्लेम हो, इसीलिए आपको कंफर्मेशन के लिए जाने को कह रहा है। या फिर आप कार्मिक कह दिया किसी ने और आपकी सोल नहीं मान रही है कि मैं कार्मिक हूँ, तो मानने को जाना होता है। और विथ प्रॉपर रीज़न एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ जब आपको सामने वाले समझाएं, बताएं और आपको प्रूव करें कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, तब वो क्लैरिटी एंड कन्फर्मेशन मिलती है। राइट सो आपको कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी। आप ये गलत फहमी में नहीं रह सकते कि आप ट्विन फ्लेम हो। ओके सो दिस इज़ योर एनर्जी, यू आर माई वर्ल्ड, आई कैन नेवर मूव अवे फ्रॉम यू। आपके पर्सन की एनर्जी है, पर्सन की मैसेजेस है। आई लव्ड यू ट्रूली बट यू नेवर वैल्यूड इट, सो दिस ब्लॉक सिचुएशन, ये एनर्जी है। अगेन 10-10 का एनर्जी आया है। एवरी नेगेटिव थिंग दैट मेड यू क्राई ओवर योर्स विल बी रिप्लेस्ड विथ मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स एंड मैजिक्स। अगेन फाइल नंबर 1 के मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। यदि एनर्जीज रेजोनेट किए तो इसे क्लेम कीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, या फिर माँ काली की ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट, हनुमान दादा की ज़ीबू कॉइन मैजिक पोशन लेना है, अवल पायराइट फ्रेम लेनी है, श्री यंत्रम लेनी है, तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको नंबर है। ठीक है, बहुत सारा प्यार। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।